दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप। वी लुकअप फंक्शन का यूज़ एमएस एक्सेल में डेटा कंसोलिडेशन और डेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको समझने के लिए, इसको आसानी से समझने के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल ली है जिसमें एक बड़ा डेटा है और फिर एक छोटा सा टेबल अलग से लिया है हमने, जिसमें हमें वी लुकअप के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन एक बड़े डेटा में से निकालना है। बेसिकली मैक्सिमम टाइम वी लुकअप का उपयोग हम वहीं करते हैं जहां पर हमें कुछ एक बड़े डेटाबेस में से कुछ लिमिटेड डेटा निकालना होता है एक पर्टिकुलर फील्ड के बेस पर। तो इसको एग्जांपल के साथ समझने के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल ली है जिसमें एम्प्लॉयज़ का डिटेल है, एम्प्लॉय कोड है, जोन, ब्रांच, नेम, सरनेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब फॉर एग्जांपल हमें एक और डेटा आया और उसमें केवल एम्प्लॉयज़ के कोड आए और उसमें हमें कहा गया कि हमें इन एम्प्लॉयज़ के नेम, सरनेम और सैलरी फिल करनी है। अब हमारे पास बेस डेटा तो है, ये हमारे पास सारा डेटा है। फॉर एग्जांपल ये आपके ऑल एम्प्लॉयज़ का डेटा है। अब आपको इन एम्प्लॉयज़ में इस बड़े डेटाबेस में से, जो कि एक पेज का हो सकता है, 2 पेज का हो सकता है या फिर काफ़ी बड़ा हो सकता है, उस डेटाबेस में से आपको एक लिमिटेड 4-6 एम्प्लॉयज़ या 10-12 एम्प्लॉयज़ का डिटेल निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? ऐसी जगह पर हम यूज़ करते हैं वी लुकअप का। तो यहाँ पर जहाँ पर हमें रिजल्ट लाना है, जैसे कि हमें 1, 2 और 3 कॉलम का रिजल्ट चाहिए, तो हम यहाँ से फॉर्मूला शुरू करते हैं, इज इक्वल टू VLOOKUP वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर देखिए यहाँ पर हेल्प आ जाती है जिसमें आपसे पूछता है कि वी लुकअप वैल्यू क्या है आपकी। तो यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू है हमारी एम्प्लॉय कोड, क्योंकि एम्प्लॉय कोड के बेस पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर मैनुअली लिख दे N3 जो भी कॉलम का नाम है, सॉरी सेल का नेम है, कोमा। इसके बाद जाएंगे हम रेंज। सेकेंड है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कौन सा टेबल में से आपको डेटा लेना है। तो यहाँ से हमें डेटा लेना है एम्प्लॉय कोड से, इस तरफ आते जाएंगे और जहाँ तक का डेटा आपको लेना है वो सारा आप रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और फिर हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। हमें यहाँ पर नेम चाहिए फॉर एग्जांपल। तो नेम यहाँ पर कौन से टेबल में आ रहा है, तो कौन से कॉलम में आ रहा है, कॉलम नंबर हमें याद करना होता है। तो हमारा एम्प्लॉय कोड है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम में हमारा एम्प्लॉय नेम आ रहा है। तो हमें यहाँ पर कोमा 4 मीन्स 4 नंबर कॉलम का वैल्यू चाहिए हमको, और अगर नहीं है तो फिर 0, कोमा 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे, एंटर करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं और कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया तो ये सारे एम्प्लॉयज़ का डिटेल आ गया। फॉर एग्जांपल हम एक एम्प्लॉय का चेक कर लेते हैं। इसका कोड है 340। 340 को हमने कंट्रोल F किया, पेस्ट किया, फाइंड में गए आप तो यहाँ पर देखोगे आप एम्प्लॉय कोड जो 3 है उसका नेम है अंजलि। ओके, एक बार और समझ लेते हैं इसको। जैसे सरनेम हमें चाहिए अब, तो सरनेम में हमें फिर वही लगाना है, VLOOKUP वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी बेस वैल्यू हमारी वही है इसलिए एम्प्लॉय कोड, कोमा, और फिर हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए पहले हमने यहाँ से डेटा को इस तरह से सिलेक्ट किया था और हम इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे कॉलम को ऊपर से कैच करके आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे सरनेम चाहिए। सरनेम कॉलम में है 2, 3, 4, 5 नंबर कॉलम में है, कोमा 5, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए आप सरनेम भी आ गया। और इसके बाद आपको आगे आगे बढ़ना है तो आप सीधा यहाँ पर F2 कीजिए और F2 करके ये फॉर्मूला को कॉपी कीजिए। ओके, नेक्स्ट कॉलम में जाइए, सैलरी वाले कॉलम में अब मुझे सैलरी चाहिए तो मैंने ये कॉलम में फॉर्मूला पेस्ट कर दिया है। अब मुझे केवल यहाँ पर
कॉलम नंबर चेंज करना है, तो मैं कॉलम नंबर यहाँ से काउंट कर लूँगा 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर कॉलम मुझे अब चाहिए। तो मैं यहाँ 5 की जगह पर F2 करके 5 की जगह पर 8 कर दूंगा, तो यहाँ पर सैलरी भी VLOOKUP से आ जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब को मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था।